जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको रेशन से लेकर के प्रिंट तक पूरी जानकारी बताई जाएगी। जहाँ पर अगर आपने OTR पहले से कर रखा है तो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। एंड अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको यहां पर बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। इसलिए गाइस, अगर आपने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद गाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो लिंक दिया है वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 4 जून 2024 तक भर पाएंगे। एंड जो आपकी अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न दिया है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको डैशबोर्ड से लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका NDA 2 एंड CDS 2 का जो नोटिफिकेशन है वो ऐड कर दिया है। तो पहले हम यहाँ पर बात करें कि NDA 2 पर कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए गाइज अगर आपने यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन किया है कोई गलती कर दी और आप उसके अंदर कोई
मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप अपडेट एडिट OTR के ऊपर क्लिक करके कर ले। और ध्यान दीजिए कि लाइफ टाइम में इस वेबसाइट के ऊपर आप OTR में सिर्फ एक ही बार चेंजेस कर पाएंगे। एंड अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करने के बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। अब गाइज ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो कि अभी आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए भरनी है। तो पहले आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड रहेगा, फिर अति कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि जनरल या फिर OBC। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हो, आप OBC है तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको पढ़ना है, उसी में लिखा होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो करिएगा। नो करने पर अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, फिर आपको बताना कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है और फिर यहाँ पर उस स्टेट को भी बताना होगा। अगर आपकी कैटेगरी OBC के अलावा SC ST है तो भी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है ये प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर में लिखना है, फिर कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद जिस भी पोस्ट का नाम लिखा वही आपको बताना होगा। ये जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट डेजिग्नेशन के अंदर तहसीलदार सिलेक्ट कर लेना है या फिर जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वही आपको आपके सर्टिफिकेट से चेक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो मेरा जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट किस डेट में जारी हुआ है, ये सर्टिफिकेट जारी हुआ तो 10 जनवरी 2024 में, तो यहाँ पर मैं 10 जनवरी 2024 सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह से आपको आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं इनको आपको अच्छे से समझना है। पहला ऑप्शन है कि आपने 12वीं पास कर ली है और आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ नहीं था, तो आप पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपने 12वीं पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12वीं के अंदर था, फिर आता है कि अभी आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फोर्थ है कि आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ है। तो आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी क्या इनका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर 12वीं पास कर चुका हूँ और मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। फिर आता है एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि एड्रेस में आपको यहाँ पर स्लैश या फिर कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो आपका यहाँ पर जानकारी अब सेव नहीं हो पाएगी। जैसे आप यहाँ पर आपका एड्रेस भर ले ऊपर की तरफ, तो स्टेट में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर है लैंडलाइन वाला वो आप दे सकते हैं या फिर आपका दूसरा सेकंड मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें से उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। साथ ही साथ वो आईडी आप यहाँ पर अपलोड भी करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपकी वो आईडी इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च करना है, पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपकी आईडी का फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके उसको PDF के रूप में डाउनलोड करके यहां पर अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद गाइज आप यहां पर नीचे आएंगे और देखेंगे कि आपको प्रेफरेंसेस देनी है NDA एंड NA के लिए, तो आप यहां पर कैसे देंगे वो प्रेफरेंसेस, चलिए वो भी आप जान लीजिए। इसमें यहां पर गाइज आप जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूं तो पहले नंबर में मैं चाहूंगा कि मेरी पोस्टिंग यहां पर हो आर्मी के अंदर, इस प्रकार से। जैसे कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी पहली चॉइस नेवी में जाए, तो मैं नेवी को फर्स्ट नंबर पर लिखूंगा। आर्मी को देना चाहता हूं सेकंड पर तो यहां पर 2, एयरफोर्स को तीसरे पर देना चाहता हूं तो 3 और नेवी जो नवल अकादमी है इसको देना चाहता हूं 4th तो 4th पर। अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो फिर आप उसमें 1 लिख दीजिए और बाकी में आप 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा CPS कंप्यूटरकृत पायलट चयन प्रणाली PABT यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके अलावा है क्या आप वायुसेना के GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या आप इसके लिए भी अपना कंसिडरेशन देना चाहेंगे कि मैं इस पर भी जॉब करूं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, चाहे यस करे चाहे नो करे, आपके फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि क्या आप JCO NCO अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के
विद्यार्थी है। अगर ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने, आप सभी जानकारी को चेक करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। नाउ गाइज अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पार्ट 1 इस फॉर्म का कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल और ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर देंगे तब वो इस इंटरफेस पर आएंगे जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनके यहाँ पर सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ से चाहे तो इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अब आपको जो फोटो अपलोड करना है उसका डेमो देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है, उसके नीचे नेम लिखने के बाद में आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा, फिर फोटोग्राफ डेट या फिर DOP लिखने के बाद में जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो लिखना है और वो डेट आपके फॉर्म भरने की डेट से लेकर के इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट के बीच में की ही होनी चाहिए, या फिर 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कैसे फोटो अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर जो पिक्सल है वो भी देख लेने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, फिर अपलोड इमेज पर क्लिक कर दीजिए। आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन इस तरह से आ चुका है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका जो एग्जाम सेंटर है वो क्या रखना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन देखेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो फॉर्म है वो जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। और अगर अभी आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में इसको सेव कर सकते, बाद में प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।